गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्व कर चुके हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1। तो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन कौन एपी है आपको ये बताना है। क्योंकि इनमें से ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, आगे और भी हैं, पर मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखे हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तब ले लेंगे। तो इनमें से कौन कौन एपी है, सबसे पहले तो ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि इनमें से कौन कौन एपी हैं। क्योंकि इनमें से कुछ तो एपी बनाएंगे, कुछ तो समांतर श्रेणी बनाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगे। इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आपको उसके नेक्स्ट 3 स्टेप और लिखने हैं, यानी कि अगले 3 पद और आपको लिखने होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी है और कौन कौन नहीं है। अगर कोई एपी है, अगर उनमें से एपी बनती है, तो फिर आपको इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर ज्ञात करना है। इसके साथ साथ आपको इनके 3 और मोर टर्म्स, फाइंड 3 मोर टर्म्स, यानी कि 3 और पद आपको ज्ञात करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, इस तरीके से प्रोग्रेशन आगे बढ़ रहा है। आपको ये पता लगाना है कि क्या ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये एपी हुआ तो फिर हम इसके कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे, और इसके अलावा हम क्या निकालेंगे, इसका अगले 3 पद भी निकालेंगे, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये एपी है या नहीं। इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले इसको नाम दे दो A1, इसको नाम दे दो क्या A2, इसको नाम दे दो क्या A3, इसको नाम क्या दे दो A4। यानी कि A1 कितना हो गया 2, A2 कितना हो गया 4, A3 कितना हो गया 8 और A4 कितना हो गया 16 हो गया। अब ये एपी है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, A2 माइनस A1, क्या करोगे आप A2 माइनस A1, जैसा कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में और इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स, उनमें भी ये पता लगाया था कि ये एपी है या नहीं। तो आपको 2 का डिफरेंस ही करवाया था कि 4 में से 2 को निकाल दो तो कितना बच जाएगा 2, A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 8 में से 4 को निकालोगे तो कितना बचेगा 4, 8 में से 4 को निकालोगे तो 4 बचेगा। कहने का मतलब हमने क्या किया, A3 में से A2 को निकाला है, तो A3 माइनस क्या कर देंगे A2। कहने का मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 हो जाएगा। अगला वाला क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। इस तरीके से हम इन टर्मों को फाइंड आउट करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस डी ही होता है। अगर ये सब में इक्वल आ जाता है तब तो ये एपी होती है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है, अलग अलग आ जाता है, तो फिर ये एपी नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये क्या एपी होगी या नहीं होगी, तो एपी नहीं होगी। तो आप लोग लिख लोगे जैसा आपने पहले भी लिख चुके हो कि दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms are not equal, not equal। आपके लिए मैं पहले भी इस लैंग्वेज को क्वेश्चन में लिखा चुका हूं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। तो दिस इज नॉट एपी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इनकी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और इनके ये दोनों टर्म और इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म, इनके बीच में आने वाला डिफरेंस समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब A2 माइनस A1 करना है। क्या करना होगा आपको, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करोगे तो 5/2 में से 2 को निकालोगे, कितना जाएगा 5/2 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए
आप एक तो लोकल लैंग्वेज से समझ सकते हो। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, और ये कितना है 2। अगर 2.5 में से 2 निकल गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। आप कैलकुलेशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 2/1, 2 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 2 1 जा 2 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 5, माइनस इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स होगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 4, और 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कहने का मतलब 3 में से 5/2 को निकालेंगे। 3 में से 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 3, माइनस a2 कितना है 5/2। तो इसके नीचे क्वेश्चन है तो 1 आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/2। तो कहने का मतलब ये होगा 3 में से 5/2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1/2। अब 3.5 है, ये 3.5 में से 3 जाएंगे तो आधा ही बचेगा। तो इस तरीके से सब में ये 1/2 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। तो आप लोग लिख लोगे दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी होता है, वो क्या होता है a2 माइनस a1 कर लो। उसके लिए क्या करोगे आप a2 माइनस a1, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2 माइनस a1 कितना है 2 है, तो ये वही आ जाएगा 5/2 माइनस 2। ये जो चल रहा था यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस ही चल रहा था। अगर ये समस्या में आ जाता है तो वही कॉमन डिफरेंस होता है, जब भी वो एपी होती है, अदरवाइज तो एपी नहीं होती है। तो 5/2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। कहने का मतलब a1 है अपने पास, a2 है, a3 है, a4 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a5 निकालना पड़ेगा। a5 के लिए आप मुझे एक बात बताओ कि a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a+4d हो जाएगा, a+4d हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप कर लो कि a4+d भी होता है। a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a4+d, यानी कि ये जो a4 है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करने पर अगली टर्म आ जाएगी। आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं आपको a+4d वाले से बता देता हूं, आप किसी से भी कर लेना। देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी यहाँ पर कितना आया था 1/2, तो इंटू 1/2। ए की वैल्यू 2 कहाँ से लिखी है, सबसे पहला पद ए ही होता है, प्रथम पद ए, वो कितना है 2 है। यहाँ से हम लिखेंगे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भैया 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a6 कितना होगा, देखिए तो a6 क्या हो जाएगा a+5d। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया रखा है। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 + 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 तो 5/2 एंड 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 2/1 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा +5 + 4 कितना हो जाएगा 9/2। इस तरीके से a6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग a7 भी निकालोगे, a7 क्या होगा a+6d इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 + 6d, 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हमारा अगला पद कौन सा होगा, a5 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एंड a6 कितना हो जाएगा हमारे पास 9/2 एंड a7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम 3 पद और निकाल सकते हैं। तो आप लोग लिख लोगे therefore next 3 टर्म्स, वैसे आप हिंदी में भी लिख लोगे आप कि इसलिए अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, आप लोग लिखोगे कि ये तो 4 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 पद और लिख लो। अब देखिए थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले a2 - a1, तो माइनस के 3.2 a2 - a1 करना, a2 - a1 करना, ध्यान से करना। देखिए a2 कितना हो गया -3.2, माइनस का सिंबल है a1 कितना है -1.2, तो हम क्या लिखेंगे -1.2 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो ये कितना है -3.2, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब 3.2 में से 1.2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3.2
में से 1.2 निकालो, तो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 2.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा। ये 2.0 किसका होगा, नेगेटिव का होगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, माइनस के 3.2 बड़े हैं, इसलिए माइनस का ही होगा ये। तो माइनस के 2.0 क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। अब इन दोनों को भी डिफरेंस निकालेंगे। इसमें से जब हम इसको निकालेंगे तो बड़ी संख्या ये रहेगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी, इसी तरीके से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगी। तो आप देखो कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेगा। तो 2.0 ही यहाँ पर बचेगा। किसका बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। सेम कैलकुलेशन होगी। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। क्या बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है इसलिए ये बच जाएंगे। तो यहाँ पर इनमें सब में सेम आ रहा है, ये डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी एपी होगी। तो दिस इज एन एपी। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज एन एपी। एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 से निकालो आप, a2 माइनस a1 से निकालोगे आप। तो a2 कितना है हमारे पास, a2 कितना है हमारे पास 3.2, माइनस का सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, माइनस का 3.2 माइनस का 3.2 माइनस a1 कितना है हमारे पास माइनस का 1.2, सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 एंड कितना बचेगा माइनस का 2.0। इस तरीके से हमारे पास ये ही डी होता है, एक्चुअल में ये ही डी होता है, लेकिन हम क्या है कि लॉजिकल तरीके से इसको यहाँ पर एपी का पता लगाते हैं। फिर जब हमें पता लग जाता है कि ये एपी है तो हम अपनी कैलकुलेशन को दिखा देते हैं। ये जो रफ कैलकुलेशन करता हूँ इसको दिखाने की आवश्यकता भले नहीं है। ये रफ कैलकुलेशन से तो आप ये पता लगा लो कि ये एपी है या नहीं। उसके बाद में अगर एपी हो जाए तो फिर आप डी को कैलकुलेशन दिखा दो। अगर एपी नहीं होती है तो कैलकुलेशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग लिख दो दिस इज नॉट एपी। अब देखिए यहाँ पर ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 और डी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2.0। कितना आ गया माइनस का 2.0। अब हम क्या निकालेंगे a1 a2 a3 a4 तो है गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a5 निकालना पड़ेगा, a6 निकालना पड़ेगा और a7 निकालना पड़ेगा। a5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 4d, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2.0, माइनस का कितना है 2.0, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 8.0। अब ये माइनस के हैं ये भी माइनस के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे माइनस के 8 एंड 1 कितने हो जाएंगे 9.2 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं जुड़ने पर, मल्टीप्लाई पर माइनस होते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब क्या निकालेंगे हम a6 कितना हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस कितना हो जाएगा 5d और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी की वैल्यू है माइनस का 2.0, माइनस का 2.0। हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 और ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस को मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से तो माइनस हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा 10.0, कितना हो जाएगा 10.0 और ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस के 11.2। तो इस तरीके से हम a6 के बाद में a7 भी निकाल सकते हैं। देखिए a7 क्या होगा, a7 क्या हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी की वैल्यू अभी कितनी आई थी माइनस का 2.0, सिंबल साइड लिखना है माइनस का क्या है 2.0 आया है और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 1.2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा माइनस से जाएगा 6 2 12.0 और 12 एंड 1 कितना हो जाएगा माइनस का 13.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एपी के अगले 3 पद a5 a6 एंड a7 क्रमशः माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 एंड माइनस का 13.2 आएंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होगा माइनस के 6 में से माइनस का 10 यानी a2 माइनस a1 निकालना होगा, a2 माइनस क्या निकालना होगा a1, a2 कितना है माइनस का 6 माइनस का सिंबल a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये किसमें चला जाएगा ब्रैकेट में चला जाएगा। ये क्या है माइनस का 6 माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा ये कितना 10 और 10 में 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4 बचेंगे और किसके बचेंगे ज्यादा किसके प्लस के, इसलिए प्लस के बचेंगे। तो ये कितना बचेगा प्लस का 4 यहाँ पर। इसमें से जब हम इसको निकालेंगे तो माइनस के 2 में से माइनस के 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 6 ये भी कितना बच जाएगा प्लस का 4 बच जाएगा। अब हम 2 में से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 2 में से यानी कि a4 माइनस a3 करना है। कहीं से अगर मैं पूछूंगा कि 2 में से 2 जाएंगे 2 में से माइनस के 2 निकालेंगे, क्लास में भी पूछा है मैंने कई बार तो सब कहते हैं कई बार कि 0 नहीं बचेगा। देखो क्या बचेगा
A4 कितना है 2, तो A4 कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस का जाएगा। A3 कितना है माइनस का 2, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब ये किस में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा। 2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2, इसी को कितना हो जाएगा 4। तो इस कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से रिपीट करके भी देख लो आप लोग जिनको डाउट है। तो 2 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो कि सब में सेम आ रहा है, इसलिए ये AP है। दिस इज एन AP, यह एक समांतर श्रेणी है। अब हम क्या निकालेंगे D, और D का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 से निकालेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 6। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, माइनस का सिंबल आ जाएगा A1 कितना है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 10, और 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेंगे। ये मैं आपको, और A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू है माइनस का 10 लगी, एंड D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस D की वैल्यू आई प्लस का 4। अब हम A और D की सहायता से A4 तक दिया हुआ है A5, A6 एंड A7 निकालते हैं। A5 कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस क्या हो जाएगा 4D। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो माइनस का 10 प्लस का कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। क्या बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। A5 के बाद में A6 आ जाएगा A प्लस 5D, A प्लस कितना हो जाएगा 5D, 6 से 1 कम 5D, और A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। क्या बचेंगे, प्लस के ही बचेंगे। अब देखिए हम A7 निकालते हैं। A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D, A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 थी, एंड माइनस का 10 हो जाएगा ये प्लस 6 4 24, एंड कितना हो जाएगा प्लस का 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 14, 24 में से 10 जाएंगे, 24 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। तो आप लोग लिख लोगे लास्ट में। सो हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी, एक तो है हमारे पास 6 कॉमा अगली कौन सी आई 10 कॉमा 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगले 3 पद 6 10 और 14 ये 3 पद होंगे। आप लोगों को हर एक के लिए लैंग्वेज लिखनी है। हिंदी में आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे कि अगले 3 पद 6 10 और 14 होंगे। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद लिख दिया ताकि आपको समझने में क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिख जाए। इसलिए ये तो देखो क्या होगा, A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। अब आपको वही काम करना है, सबसे पहले इसमें से इसको निकालना है। 3 प्लस रूट 2 में से 3 जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया होगा, तो कितना बचेगा रूट 2 बच जाएगा। अभी हम A1 निकालेंगे तब और देख लेना इसकी कैलकुलेशन। अब इसमें से इसको निकालेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो चुका होगा, ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकल जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा। वही सिचुएशन होगी जैसे 2x में से x को निकालना। अब अगर हम इसमें से इसको निकालेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो चुका होगा, और 3 रूट 2 में से 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 निकल जाएंगे, 3 में से 2 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा, और वो भी क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि दिस इज एन AB, दिस इज एन AP, यह एक समांतर श्रेणी है। आप लोग लिख लोगे अब यह एक समांतर श्रेणी है। D की वैल्यू कितनी होगी, D इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे। देखो ये 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 है, माइनस A1 कितना है हमारे पास 3 है। तो ऐसा ही काम हुआ है कि इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। जब हमने इसमें से इसको निकाला तब 3 से 3 तो ऐसे कैंसिल हो गया इनमें से, और ये 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाने के बाद में रूट 2 बच गया था। ऐसे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो चुका था, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2 बचा। तो हमारा फाइनली कॉमन डिफरेंस D कितना बच गया, रूट 2 बच गया। तो आप लोग अगले 3 पद लिख सकते हो। अगले 3 पद में हम पहले कौन सा लिखेंगे, A5 लिखेंगे। A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा A5। A कितना है 3 हमारे पास, प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास रूट 2, तो यही हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। एंड A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D, और A की वैल्यू कितनी हमारे पास, A की वैल्यू कितनी हमारे पास स्टार्टिंग में 3 प्लस 5 रूट 2। एंड A6 कितना हो जाएगा हमारे पास, A6 के बाद में A7 कितना हो जाएगा हमारे पास A प्लस 6D इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से हमारा A5 A6 एंड A7 हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में इसके जितने भी पार्ट्स हैं 15 पार्ट्स है टोटल, इन सबको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसको भी समझा दूंगा। धन्यवाद।